हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला जर्नी। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ़ाइल के बारे में कि हम पाठ्य पुस्तक समीक्षा की फ़ाइल को कैसे अपनी टीचर ट्रेनिंग के टाइम पर बनाएं, जिससे हमारी फ़ाइल जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और साथ ही हमें उसमें फुल मार्क्स भी मिले। सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल का इंडेक्स बनाना है ताकि टीचर को क्लैरिटी रहे कि आपने कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर किए हैं। तो सबसे पहले जो आपने परिचय दिया है वो सब चीज़ें, और पाठ्यपुस्तक के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं वो सब लिखनी है आपको। और फिर आपने किन किन पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस किया है वो सारे पॉइंट्स आपको डालने हैं और इस तरीके से आपको अपना इंडेक्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको इस फाइल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि इस फाइल का क्या पर्पस है और आप इसको क्यों बना रहे हैं। नेक्स्ट आपको इसमें पाठ्यपुस्तक समीक्षा का अर्थ बताना है कि पाठ्यपुस्तक एनालिसिस या पाठ्यपुस्तक समीक्षा का क्या मतलब होता है और किन किन पॉइंट्स पर आप पाठ्यपुस्तक समीक्षा करने जा रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं इन पाठ्य सूची, पाठ्यपुस्तक परिचय, प्रस्तावना, सामान्य बातें, इन सब टॉपिक्स के ऊपर अपनी समीक्षा करने वाली हूँ। उसके बाद है पाठ्यपुस्तक क्या है, यानी कि टेक्स्ट बुक का मीनिंग आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बहुत ही कम वर्ड्स में लिखनी है। उसके बाद आपको पाठ्यपुस्तक का प्रयोग लिखना है कि पाठ्यपुस्तक का प्रयोग हम किस पर्पज़ से कर रहे हैं और पाठ्यपुस्तक का प्रयोग हम किस तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आज तक हम कैसे उसको अपनी शिक्षा में प्रयोग करते आए हैं। उसके बाद पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक मूल्य क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखी हैं, आप इसको चाहें तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 6 क्लास की साइंस की बुक यानी विज्ञान की बुक के ऊपर ये किया था एनालिसिस, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया विज्ञान। आप जिस भी बुक का करने वाले हैं आपको उसी बुक की हेडिंग डालनी है और उसी बुक के बारे में फिर मैंने यहाँ पर विवरण दिया है। थोड़ा सा आपको अपनी बुक के बारे में बताना है कि बुक का नाम क्या है, फिर बुक का कलर क्या है, जो बुक जो आप ले रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और मोटाई कितनी है। ये मैंने स्केल से नाप के सेंटीमीटर्स में लिखे हैं, आप भी इसी तरीके से अपनी बुक को नापेंगे और लिखेंगे। उसके बाद है मुद्रण संस्करण, मतलब कब वो पब्लिश हुई थी वो आपको लिखना है। उसके बाद उसका मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश, ये। उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद उसका मूल्य क्या है बुक का वो आपको लिखना है। कितने टोटल चैप्टर्स हैं या फिर पेजेस हैं वो सब चीज़ें देनी है आपको। उसके बाद वो दिखने में कैसी है, संतुष्टिजनक है या नहीं है, आपको वो लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बुक का कवर पेज है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई है कि, और उसके बारे में फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो उसके ऊपर हेडिंग किस कलर से दी गई है, कितना मोटा लिखा गया है, सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं और किस कलर का ये कवर पेज है, पेज बहुत मोटा या पतला तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है फर्स्ट पेज के बारे में। उसके बाद बुक का लास्ट पेज या एंड पेज आपको फ़ोटोकॉपी करा के मैंने लगाया, वैसे ही आपको अपनी बुक का लगाना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर जल नहीं जीवन नहीं, इसके बारे में दिया हुआ है तो मैंने वो सब चीज़ें लिखी हैं। साथ ही यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का लोगो दिया हुआ है और एक ये दिल्ली ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक का लोगो दिया गया है, किस कलर का पेज है, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। और ये सब चीज़ें देने का क्या पर्पस है आपको ये भी इसमें मैंशन करना है। उसके बाद है जब बुक को खोलते हैं उसके बाद जो फर्स्ट पेज आता है उसके बारे में आपको बताना है कि इस फर्स्ट पेज में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किस कलर से दी गई हैं, क्या पर्पस है ये सब चीज़ें देने का, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद मैंने ये पेज लगाया है जिसमें प्रथम संस्करण दिया है, कुल कितनी प्रतियां छापी गई हैं, उत्पादन मंडल जो है उनका नाम लिखा है, कितने की बुक है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है अपनी बुक के हिसाब से। उसके बाद है पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के बारे में लिखना है कि पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के मुख्य सलाहकार कौन थे, समिति सदस्य कौन थे, कितने थे और ये सब चीज़ें किस कलर से मेंशन की गई हैं और इन सब चीज़ों को देने का क्या मतलब है, आपको ये सब चीज़ें भी लिखनी है। नेक्स्ट आभार प्रकट पेज की फ़ोटोकॉपी लगाई है मैंने और उसमें आपको बताना है कि पाठ्यपुस्तक निर्माण करते समय किन किन लोगों का योगदान रहा और पाठ्यपुस्तक निर्माण के बाद किन किन लोगों का आभार प्रकट किया गया है, आपको वो सब चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है विद्यार्थियों के लिए संदेश। ये शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है, आपको इसको पढ़ना है और इसके बाद आपको बताना है कि क्या संदेश बच्चों को दिए गए हैं, क्या वो 6 क्लास के बच्चों के हिसाब से सही हैं या नहीं है, किस कलर से दिए गए हैं और ये सब चीज़ें आपको एक पेज में लिख देनी है। उसके बाद आपको पूरी बुक का एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो पूरी बुक के हिसाब से लिखेंगे कि जो फ़ॉन्ट आकार है
जो जिस साइज़ में अक्षर लिखे गए हैं क्या वो सही से लिखे गए हैं नहीं लिखे गए हैं, पढ़ने में सुविधाजनक है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है पढ़ने में, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद है पृष्ठ लेआउट, मतलब जो चित्र और जानकारी दी हुई गई है चीज़ों की, क्या वो पेज पर सही तरीके से दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चित्र ही दिए गए हैं और जो जानकारी है वो बहुत कम है, या फिर चित्र पीछे रह गया और जानकारी 2-3 पेज के बाद दी गई है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी लिखना है। उसके बाद आपको देखना है पेज की मोटाई कैसी है, क्या पेज बहुत पतले तो नहीं है या बहुत मोटे तो नहीं है, ये आपको अपनी बुक के हिसाब से देखकर डिसाइड करना है। उसके बाद कागज़ में छपाई जो की गई है वो सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है, अक्षर कहीं मिटे हुए तो नहीं है या फिर बार बार रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देख के आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद पाठ्यपुस्तक का आकार कैसा है, जो आपने सेंटीमीटर्स में स्केल से नापा होगा तो आपको उस बच्चों के हिसाब से सही लगा या नहीं लगा, ये आपको बताना है। कई बच्चों के लिए वो पाठ्यपुस्तक ज़्यादा मोटी या भारी या फिर बहुत ज़्यादा लंबी जो उनके बैग में आए ना, ऐसी तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है और लिखनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स पेज लगाया है और आपको इंडेक्स को देख के बताना है कि इंडेक्स जो है किस कलर से दिया गया है, कितने चैप्टर इसमें दिए गए हैं, राइट साइड में क्या इन्फॉर्मेशन है, लेफ़्ट साइड में क्या दिया गया है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो किस कलर से मेंशन किए गए हैं, अट्रैक्टिव है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देख के यहाँ पर लिखनी है इसके बारे में। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। इस चैप्टर की मैंने फ़ोटोकॉपी लगाई है, ऐसे ही आपको अपने बुक की फ़ोटोकॉपी करा के फर्स्ट चैप्टर लगाना है। उसके बाद आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे एक बार और फिर उसके बाद आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह जो चैप्टर है वो 6ठी क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। और फिर उसके बाद आपको अध्याय की रूपरेखा बतानी है, उनमें जो पॉइंट्स रूपरेखा के अंदर जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शीर्षक, तो आपको सबसे पहले देखना है जो पार्ट का शीर्षक है वो किस कलर से दिया गया है, मोटाई उसकी सही है या नहीं है, क्या वो बच्चों को आकर्षक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद आपको देखना है बॉर्डर क्या किस चैप्टर के साइड्स में या पेज में बॉर्डर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, या फिर किस कलर का दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है छपाई जो की गई है वो अक्षरों की वो किस कलर से की गई है, मतलब अक्षरों की मोटाई सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। पेज किस कलर का है और अक्षरों की छपाई किस कलर की है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद जो चैप्टर है उसके हिसाब से जो चित्र हैं वो चित्र सही है या नहीं है, चैप्टर के हिसाब से कैसे दिए गए हैं, कलर उनमें सही से है या ब्लैक एंड वाइट है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको बताना है पाठ की भाषा कैसी थी, बहुत ज़्यादा सरल या फिर बहुत ज़्यादा ही कठिन तो नहीं थी, या फिर बच्चों के हिसाब से सही थी, वो आपको लिखनी है। उसके बाद पाठ में क्या चीज़ें दी गई हैं, सारांश, आपको बहुत छोटे कम शब्दों में इसको लिखना है कि चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने की कोशिश की गई है। उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न देखने हैं कि जो बुक के लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं वो कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन को एनालिसिस करके लिखा है कि किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और वो 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से सही है या नहीं है, या फिर चैप्टर में वो इन्फॉर्मेशन दी तो हुई है कि बच्चा पढ़ने के बाद इनके आंसर कर पाए। और लास्ट में आपको पूरे चैप्टर के पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक बिंदु लिखने हैं, जैसे भाषा सरल और स्पष्ट है और जो चित्र हैं वो आकर्षक हैं, बच्चों के हिसाब से सही हैं। ऐसे ही आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स यानी नकारात्मक बिंदु लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है कि चैप्टर में बॉर्डर नहीं दिया गया है, या फिर जो अक्षर हैं वो हल्के रंग से मुद्रित किए गए हैं, जो बुक मैंने ली थी उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने वो सब चीज़ें लिखी हैं। आपको अपने चैप्टर के हिसाब से लिखना है और हर चैप्टर को आपको इसी तरीके से करना है। मैंने हर चैप्टर के यही बिंदु जो थे वो लिए थे और इनके बारे में ही हर चैप्टर को देखते हुए हर एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। जितने इंडेक्स में और आपकी बुक में चैप्टर आपको सबको कवर करना है। इसी तरीके से मैंने सेकंड चैप्टर का किया है कि पहले मैंने लिखा है कि ये सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर क्या है सेकंड चैप्टर का, और किस शीर्षक किस रंग से दिया गया है, किस प्रकार का शीर्षक है, बॉर्डर है या नहीं है, सब लिखना है, छपाई कैसी है, चित्र कैसे हैं, भाषा कैसे हैं, और पाठ का सारांश लिखते हुए आपको अभ्यास प्रश्न देखने हैं बच्चों के कि उनके हिसाब से सही है या नहीं है। और लास्ट में आपको ठीक फर्स्ट चैप्टर की तरह पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने टेक्स्ट बुक एनालिसिस को लिखने में। इससे टीचर को भी क्लैरिटी रहती है क्योंकि आप पॉइंट्स में सब चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे एक रिमार्क भी मिला था जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारे चैप्टर कवर किए हैं। आपको भी अपनी बुक के इसी तरीके से चैप्टर्स को कवर करना है। और अगर आपको मेरी बुक के वीडियो के लिए मेरी बुक के PDF के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर
इसी तरीके से आपको हर चैप्टर करना है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 9 चैप्टर का भी मैंने ऐसे ही किया है, फिर 10th चैप्टर का भी। आपको हर चैप्टर का इसी तरीके से करना है, आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। इस बुक में टोटल 16 चैप्टर थे, तो मैंने पूरे 16 चैप्टर्स को ऐसे ही कवर किया था। ये है मेरा लास्ट चैप्टर 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान। और फिर बिल्कुल लास्ट में आपको पूरी पाठ्य पुस्तक, अपनी पूरी टेक्स्ट बुक के पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर करना है कि इस बुक के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है। उसके बाद आपको लिखना है कि इस बुक के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि इसमें कम थी, तो आपको वो सब चीज़ें इसमें लिखनी है। और लास्ट में आपको इसमें सजेशन देना है कि हम इन किन किन चीज़ों को इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा सजेशन देने के बाद अपनी फ़ाइल को ख़त्म करते हुए कंक्लूज़न लिखना है कि आपने इस फाइल को कैसे कवर किया और क्या क्या चीज़ें इसमें और होनी चाहिए थी, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये कमेंट ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जिसमें मैम ने मेरे को दिया है गुड प्रेजेंटेशन विद की नोट्स। तो मैंने जो चीज़ें हैं वो नोट्स में लिखी हैं, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, जिससे टीचर को भी चेक करने में क्लैरिटी रही है। तो आप भी अपनी फ़ाइल को ऐसे ही प्रिपेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू गाइज़।